आइए सर, इस वीडियो में मैं एक प्लानिंग डिस्कस कर रहा हूं कि आप अगर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं और आपका एग्जाम नवंबर 2024 में है, राइट, और आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप 1 देना चाहते हैं जिसमें 3 पेपर है, 3 पेपर, हर पेपर 100 मार्क्स का, और उसमें एक मेरा भी पेपर है टैक्सेशन पेपर 3 पार्ट ए, सेक्शन ए इनकम टैक्स, और या फिर सेक्शन बी जीएसटी जो मेरा भी पेपर है। एनीवे सर, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है ये प्लानिंग आपको परफेक्टली फिट बैठ जाए या थोड़ा बहुत आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देना, बट मोटा मोटी ये एक परफेक्ट प्लानिंग होगी। सर क्या है सर? सर बेसिकली आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जहां पर आप कॉलेज जाते हैं, वीक में 4 डेज 5 डेज आपको कॉलेज जाना पड़ता है। सर अटेंडेंस प्रॉब्लम है, अगर हम कॉलेज नहीं जाएंगे तो हमें कॉलेज के जो डिग्री वाले एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर सिस्टम वाले, वो हमें बैठने नहीं दिए जाएंगे। मोटा मोटी आप सप्ताह में 4 दिन 5 दिन डिपेंडिंग अपॉन कितनी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, कितना परसेंटेज आपको परसेंटेज अचीव करना है टू फॉर क्वालिफाइंग फॉर योर अपकमिंग ग्रेजुएशन एग्जाम्स, जो भी कॉलेज के एग्जाम्स है उसमें क्वालिफिकेशन के लिए। तो सर मान एक एवरेज में ले रहा हूं कि मोटा मोटी ट्रेवल टाइम वगैरह मिला के आपका 6 to 7 आवर्स डेली कॉलेज में चला जाता है। अब सर सीए की पढ़ाई भी करनी है और कॉलेज भी रेगुलर चल रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, ऑलवेज पॉसिबल है, लेकिन आपको थोड़ा डिफरेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब मान लो सभी बच्चे ग्रुप 1 के 3-3 4-4 पेपर के पीछे भाग रहे हैं एक साथ, अकाउंट्स भी ले रहे हैं, लॉ भी क्लासेस में ले रहे हैं, आप वो इनकम टैक्स की भी क्लासेस लगा रहे हैं, जीएसटी की भी क्लासेस लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है पढ़ाई के अलावा। तो अब आप उनसे अपने आप को तो कंपेयर नहीं कर सकते, आपको अपनी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर प्लानिंग जाएंगे आप प्रॉपर वे में, तो आप बड़े आराम से अपने कॉलेज के साथ सीए इंटर का जो लेवल है ग्रुप 1 ग्रुप 2 बड़े प्यार से आप क्रैक कर लेंगे। जब तक आप ग्रेजुएशन में हैं, सर ग्रेजुएशन में 3 साल हैं, आप 1 साल हो गया मान लीजिए, आप अभी सेकंड ईयर में हैं, मान एक मैं अंदाज ले रहा हूं कि आप अभी सेकंड ईयर में हैं, आगे थर्ड ईयर में, मतलब मोटा मोटी अभी आप 2 साल सीए इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, और आपको रैंक का कुछ मतलब अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो रैंक आने का चांस होता है, ये आप भली बात ही जानते हैं। तो सर रैंक मेरा डेस्टिनी नहीं है सर, मान लीजिए सर रैंक छोड़ो सर, मुझे आपके कॉलेज के साथ एग्जाम क्रैक करवा दो, रैंक अपने को ठीक है सर नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, देखो रैंक मिले बहुत अच्छी बात है, लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, रैंक के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। आप कॉलेज में मोटा मोटी 6 to 7 आवर्स आप टाइम देते हैं, या फिर मान लो आपका रेगुलर कॉलेज नहीं है लेकिन आप जॉब करते हो, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, या फिर आप काम सीखना चाहते हो, या फिर आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपका मोटा मोटी मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपका 8 to 9 आवर्स जा रहा है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम का कंजम्पशन है, तो बट मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों का ही, या आप रेगुलर कॉलेज वाले हैं और या फिर आप जॉब वाले हैं, आप दोनों का एक ही गोल है कि नवंबर 2024 में अपना ग्रुप 1 कैसे निकालें। ठीक, रिसेंटली आपने अपने सीए इंटर की पढ़ाई स्टार्ट की है, मतलब मोटा मोटी मुश्किल से 5-10 दिन भी नहीं हुआ है सर मुझे 15 दिन भी नहीं हुआ है, अभी पढ़ाई स्टार्ट की है सर, फरवरी मान लो आप फरवरी मंथ में, फरवरी 2024 मंथ में आप, और आप प्लान कर रहे हैं नवंबर 2024 के लिए। कुछ ऐसे आप फरवरी मंथ में है, नवंबर में ग्रुप 1 देना चाहते हैं विथ योर रेगुलर कॉलेज और या फिर विथ योर जॉब। बेस्ट प्लानिंग देता हूं, थोड़ा मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से कर लेना। सर एक कट ऑफ डेट दे रहा हूं यहां पे मैं आपको, जनरली नवंबर 2024 के एग्जाम्स के लिए एक कट ऑफ डेट होती है 30 अप्रैल 2024। जो भी सीए इंटर के स्टूडेंट्स नवंबर 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं ग्रुप 1, उनको जो भी उनके सिलेबस से रिलेटेड, चाहे वो अकाउंट्स हो सकता है, सिलेबस से रिलेटेड वो लॉ हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, राइट, उसमें चेंजेस, सर कहां तक के चेंजेस हमें अपने एग्जाम्स में पढ़ने होंगे? सर सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं, सर सुना है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं, सुना है इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई चेंजेस आए हैं, सर सुना है जीएसटी से रिलेटेड कोई चेंजेस आए हैं। तो अगर हमारा एग्जाम नवंबर 2024 में, तो हमारे कट ऑफ कौन सी डेट है? तो सर 30 अप्रैल 2024 आपका कट ऑफ डेट है। यहां तक के चेंजेस आपको पढ़ने हैं अपने नवंबर एग्जाम्स के लिए।
ठीक है सर। अब आपके ग्रुप 1 में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बर्डन नहीं आने दूंगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी विथ योर कॉलेज, विथ योर जॉब। एक साथ आप बाकी बच्चों की तरह चारों पेपर पे टूट पड़ेंगे तो दिक्कत है। सर 3 ही तो पेपर है, नहीं 3 नहीं 4 पेपर है। कैसे सर? आपका एक पेपर 1 है एडवांस अकाउंटिंग, उसके बाद आपका एक पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, फिर उसके बाद आपका पेपर 3 में सेक्शन ए है इनकम टैक्स, फिर आपका एक और है पेपर 3 में सेक्शन बी जीएसटी। सर 100 मार्क्स का अकाउंट्स है, 100 मार्क्स का लॉ है, 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, 50 मार्क्स का जीएसटी है। मैं सीए इंटर की बात कर रहा हूं, न्यू स्कीम की बात कर रहा हूं, यही तो एप्लीकेबल है नवंबर 2024 के लिए। तो सर मैंने इसको प्लान्ड वे में बांट दिया है। चूंकि तुम्हारा 5-6 घंटा ऑन एन एवरेज ट्रेवल टाइम मिला के 6-7 घंटा कॉलेज में चला जा रहा है, नहीं जाता तो आप पढ़ाई कर रहे होते। सर आपका जॉब में 8-9 घंटे चला जा रहा है, नहीं जाता तो आप पढ़ाई कर रहे होते। और सर अब देखिए 4 पेपर हैं आपके पास, एक तरह से अकाउंट्स, लॉ, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो इसको मैनेज कैसे करना है? देखो आप परेशान हो जाते हैं कब? जब चारों पेपर एक साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तब आप परेशान हो जाते हैं। आपको प्लान करना होगा एक एक करके। अब मोटा मोटी मेरा यह मानना है कि जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको कम से कम डेली 2 क्लास देखनी ही चाहिए। कम से कम डेली 2 सब्जेक्ट या 2 क्लास पढ़ना ही चाहिए। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सर, 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ो। आप क्लासेस ले रहे हैं, अब क्लासेस आप फेस टू फेस लो, लाइव बैचेस लो, या हमारे यहां रिकॉर्डेड बैचेस लो। ठीक, आपको कम से कम 2 क्लासेस डेली अटेंड करनी है। तो उसके लिए मैं आपको क्या सजेशन देना चाहता हूं। आप फरवरी मंथ में हैं और आप आगे नवंबर के लिए प्लान कर रहे हैं, 1 ग्रुप 3 पेपर, 3 नहीं 4 है ये। तो आपको मैं सजेशन क्या दे रहा हूं, आप एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट कीजिए, डेली 1 लेक्चर देखिए, प्लस इनकम टैक्स भी साथ में स्टार्ट कीजिए और उसका भी डेली 1 लेक्चर देखिए। मान लीजिए आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं किसी भी टीचर की, इंक्लूडिंग मेरी। तो अच्छा एक बात और, जब आप रेगुलर बैच में होते हो ना, जब आप रेगुलर कॉलेज में होते हो और या फिर आपका जॉब चल रहा होता है, तो आप ना ये फेस टू फेस क्लास में ही जाएंगे या फिर लाइव बैचेस में ही जाएंगे, ऐसा कोई फैक्टर नहीं रखते हैं आप अपने पास, कोई कंडीशन नहीं रखते हैं। सर हम कौन सा बैच लें? जो बैच आपके लिए फ्लेक्सिबल हो, आपको जॉब करने में डिस्टर्ब ना करे, आपको कॉलेज जाने में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अभी कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा कुछ ना करें कि आपकी क्लासेस और आपका जॉब या आपकी क्लासेस और आपका कॉलेज आपस में ही क्लैश कर जाए। तो एक ये चीज ध्यान रखना है कि आपको रिजिड नहीं होना है कि मैं फेस टू फेस क्लास ही लूंगा, आपको रिजिड नहीं होना है कि मैं लाइव बैचेस ही लूंगा। आपको फ्लेक्सिबल रहना है कि आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो। देखो कॉलेज के टाइमिंग के साथ फेस टू फेस क्लास बैच मैच कर रहा है, तब तो कोई बात नहीं कि सर घर से निकले, फेस टू फेस क्लास ली और उसके बाद कॉलेज चले गए। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है और फेस टू फेस क्लास में ही आपको जाना है, तब तो कोई बात नहीं। बट जनरली जब इतने सारे चैलेंजेस हो कि कॉलेज भी है या फिर जॉब भी है और आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, तो आप थोड़ा तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहेंगे। और वो फ्लेक्सिबिलिटी शायद आपको कहां मिलेगी? स्टूडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड बैच में, उसमें भी मैं आऊंगा। बट अभी फिलहाल आपको मैं क्या प्लान दे रहा हूं, आप अपनी पढ़ाई सिर्फ 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। आप अपनी पढ़ाई सिर्फ 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। सर एक जगह मैंने देखा सारे सब्जेक्ट लेने पर ना कॉम्बो मिल रहा है और वहां काफी डिस्काउंट भी मिल रहा है। सर 40,000 की क्लास 30,000 में ही मिल रही है। सर इतने तो समझदार आप हैं ही, जॉब कर रहे हैं, मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और रेगुलर कॉलेज में है, तो आप अच्छे अच्छे बच्चों के बीच में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप वो चीज देख रहे होंगे कि यार अगर मैं चारों सब्जेक्ट परचेज कर लेता हूं तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। क्या होता है ना, आप चारों सब्जेक्ट किसी भी एक कोचिंग में खरीद लेते हैं, एक साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि इस 4 सब्जेक्ट को मैं अपने कॉलेज या जॉब के साथ कैसे मैनेज करूं। आप वैसी गलती ही ना करो। सर बाई चांस आपको कोई अच्छी डील मिल रही है, सारे फैकल्टीज अच्छे मिल रहे हैं, आपने किसी कोचिंग में चारों सब्जेक्ट, ये 4 पेपर, अकाउंट्स, लॉ, मैं 4 कह रहा हूं, उसको है तो 3 ही पेपर, लेकिन मैं बांट दिया, इनकम टैक्स और जीएसटी को अलग अलग कर दिया।
सर आपको कोई अच्छा ऑफर मिल रहा है, तो आपने किसी कोचिंग में देखा कि सारे फैकल्टी अच्छे हैं और अच्छा ऑफर मिल रहा है और ले लिया, ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो आप रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड बैच या लाइव क्लासेस विद बैकअप, फेस टू फेस क्लास विद बैकअप, तो उसमें फैसिलिटी आप एग्जाम तक की लो कि सर मैं क्लास अभी देखूं या बाद में देखूं, आप मेरी क्लासेस मेरे एग्जाम तक चला के दोगे, यानी 30 नवंबर तक चला के दोगे। मान लो आप नवंबर में एग्जाम दे रहे हो, तो आप जो भी कहीं भी क्लासेस को इनरोल्ड कराओ, सर फेस टू फेस क्लास प्लस उसका रिकॉर्डिंग बैकअप में मिलेगा, सर लाइव बैचेज और उसका रिकॉर्डिंग बैकअप में मिलेगा, या सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग। आप वैलिडिटी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करना, और भले आप 4 पेपर एक साथ परचेज कर लो क्योंकि ऑफर अच्छा मिल रहा था, फैकल्टी अच्छे हैं, डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था, स्टार्ट 2 को ही करना। लेकिन 2 को एक कमिटमेंट के साथ स्टार्ट करना कि डेली एक एक क्लास में दोनों की लूंगा और आने वाले 2 से 3 महीने में मैं इस कोर्स को निपटा दूंगा, अकाउंट्स को भी और इनकम टैक्स को भी। तो मान के चलो अगर आप डेली एक क्लास अकाउंट्स पढ़ते हो और डेली एक क्लास इनकम टैक्स की पढ़ते हो, तो मोटा मोटी 3 महीने, 3 मंथ्स, तो मान लो फरवरी को चलो काउंट नहीं करते हैं, तो मार्च अप्रैल मई, तुम 31 मई 2024 तक बड़े प्यार से, कभी क्लास नहीं भी देखी, कभी संडे था दोस्तों के साथ मूवी चले गए, कभी कोई फैमिली फंक्शन था, कभी रिलेटिव के यहां चले गए, कभी 2-3 दिन क्लास नहीं देख पाए, चलेगा। मैं रिजिड नहीं हूं कि तुमको अगले 60 दिन में ही क्लास खत्म करनी है, बट डेली एक क्लास अकाउंट्स, डेली एक क्लास इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हो, यानी आप 2 ही सब्जेक्ट पे भी फोकस करो, ताकि आप कॉलेज पे भी फोकस कर सको, ताकि आप जॉब पे भी फोकस कर सको। और उन दोनों पेपर के बारे में मत सोचो, क्यों? क्योंकि आपने जो पेमेंट की है, मान लो क्लासेस परचेज करने की, मान लो आप है ना लाइव बैचेस की रिकॉर्डिंग देखोगे या स्टूडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, तो आपके पास वैलिडिटी है ना, अपना बर्डन क्यों बढ़ाते हो? बट प्लीज ये ध्यान रखना कि आगे तुमको लॉ भी पढ़ना है, आगे तुमको जीएसटी भी पढ़ना है, तो जितना जल्दी हो सके टाइमली आप डेली एक एक क्लास देख के इन कोर्स को अगले 3 महीने में खत्म करने की कोशिश करना। 3 महीने 90 दिन काफी है अकाउंट्स के लिए, 3 महीने 90 दिन काफी है इनकम टैक्स के लिए, और पहले खत्म कर दो तो बहुत अच्छी बात। अब जैसे ही अकाउंट्स आपका फिनिश हो जाए, आप उसके पीछे लॉ को स्टार्ट कर लेना, और साथ में तुम अकाउंट्स का रिवीजन करते रहना। रिवीजन टाइम मान लो 1 घंटा दे दो, काफी है। तुम्हारा अकाउंट्स खत्म हो गया कॉलेज के साथ या फिर जॉब के साथ। अब अकाउंट्स खत्म होने के बाद प्लीज बाद में डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अकाउंट्स खत्म होने के बाद, और खत्म भी 6 महीने मत लगा देना कि सर अगस्त सितंबर तक अकाउंट्स ही चल रहा है तुम्हारा, है ना, नवंबर में एग्जाम है, फरवरी मंथ में है, खत्म करने बोला था मई में, और तुम खत्म करते करते जुलाई अगस्त पहुंच गए। इतना रिलैक्स नहीं चाहिए लाइफ। मई कहा है तो 10 जून तक, 15 जून तक अकाउंट्स खत्म करके फटाफट लॉ पे शिफ्ट हो जाना। लॉ को डेली एक क्लास पढ़ना, साथ में तुम अकाउंट्स का रिवीजन चालू कर देना। अकाउंट्स खत्म हो चुका है, रिवीजन करने में आप कम टाइम देना, और साथ में लॉ आप चलाते रहना। अगर अकाउंट्स की 3 घंटे की एक क्लास होती है, तो लॉ की 2 ही घंटे की एक क्लास होती है। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है जनरली, किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ो। अब इधर जैसे ही इनकम टैक्स खत्म होगा, आप उसके बाद जीएसटी स्टार्ट करना, और साथ में आप रिवीजन स्टार्ट कर देना। किसका? इनकम टैक्स का। अब देखो, कट ऑफ डेट की एक लाइन डाली हुई है मैंने यहां पे। ये कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल 2024 की। जनरली आप किसी से भी डिस्कस कर लेना, ये 4 पेपर में अगर ये कट ऑफ डेट के कारण जो कोई चेंजेस होते हैं, जैसे अभी हम फरवरी मंथ में हैं, तो फरवरी में या आने वाले मार्च में या आने वाले अप्रैल में कोई नया नोटिफिकेशन आता है रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू जीएसटी, मतलब आप ये किसी से पूछने की, देखो मैं तो बता ही रहा हूं, तुम किसी और से भी कंफर्म कर लेना कि ये जो 4 पेपर है तुम्हारे ग्रुप 1 में, इसमें ना के बराबर चेंजेस आएंगे इनकम टैक्स में, ना के बराबर चेंजेस आएंगे अकाउंट्स में, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल 30 अप्रैल तक आपको कुछ ना कुछ चेंजेस पढ़ने को मिल सकते हैं लॉ में, और कुछ ना कुछ चेंजेस पढ़ने को मिल सकते हैं जीएसटी में। इन 4 पेपर में सबसे ज्यादा चेंजेस आपको पढ़ने को
मिलेंगे जीएसटी के अंदर, उसके बाद लॉ, और ना के बराबर इनकम टैक्स। मतलब इनकम टैक्स का बैच अभी आप कहीं भी लेंगे किसी भी फैकल्टी के यहां, तो आपको अपडेटेड बैच ही मिलेगा। ठीक, हाँ, मतलब वो जैसे पिछले 2 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए वीडियो। देखो जैसे आपका एग्जाम 2024 में है, तो ऐसी कोई वीडियो नहीं होनी चाहिए जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी 2023 वाले एग्जाम्स के लिए, ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग ले रहे हो तो, रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो तो, फेस टू फेस में जा रहे हो, लाइव बैच में जा रहे हो, तब तो ठीक है। बट इसमें भी आप ध्यान रखना, चेंजेस थोड़े से आते हैं लॉ में और थोड़े से आते हैं जीएसटी में। तो मैंने जानबूझकर आपको क्या बोला कि तुम अकाउंट्स अभी पढ़ लो, बाद में पढ़ना लॉ, अभी इनकम टैक्स पढ़ लो, बाद में पढ़ लेना जीएसटी। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मान लो तुम अभी लॉ की क्लास ही नहीं परचेज करते हो, तुम अभी जीएसटी की क्लास परचेज ही नहीं करते हो, तुम पहले अकाउंट्स परचेज करो, अकाउंट्स की क्लास में इनरोल्ड हो और इनकम टैक्स की क्लास में इनरोल्ड हो, और उसको फिनिश करो। फिनिश करते करते अपने आप मई जून आ गया, तो मई और जून में जब तुम वहां पर लॉ की क्लासेस परचेज कर रहे होगे, जीएसटी की क्लासेस परचेज कर रहे होगे, तो वो तुमको क्लासेस अपडेटेड मिलेंगी, अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड बुक्स, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग उस समय वाली। सर 30 अप्रैल तक के चेंजेस सबको पता है, सारे फैकल्टीज को पता है 30 अप्रैल तक के चेंजेस नवंबर में एप्लीकेबल होंगे। अभी कोई नहीं बताएगा, 30 अप्रैल के बाद सब बताएंगे कि देखो मेरा नया बैच आ रहा है, 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स हम तुमको उस बैच में कवर करके देंगे। मैं भी कहूंगा कि मेरा नया नोट्स आ रहा है, उसमें सारी अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल तक की मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी है, नवंबर वालों के लिए बेस्ट बुक है, सब कहेंगे। अभी कोई नहीं कहेगा, ये अंदर की बात है जो मैं तुमको बता रहा हूं। सर लॉ और जीएसटी को मैंने जानबूझकर बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स बाद में पढ़ने के लिए बोला है। तुम इसको उल्टा मत कर देना कि अभी जीएसटी बाद में इनकम टैक्स, अभी लॉ बाद में अकाउंट्स, बुरे फंसोगे। सर बाद में जिसमें कम टाइम लग रहा है, जैसे इनकम टैक्स के कंपैरिजन में जीएसटी में कम टाइम लगता है, अकाउंट्स के कंपैरिजन में लॉ में कम टाइम लगता है, तो मैंने बाद में ये कम टाइम वाले पेपर रखे हैं ताकि तुम उसके साथ रिवीजन भी कर सको अकाउंट्स का, तुम उसके साथ इनकम टैक्स का रिवीजन भी कर सको। और शुरू में आपको मान लो थोड़ी सी मिस प्लानिंग हो गई, 3 महीने की जगह 4 महीने लग गए अकाउंट्स और इनकम टैक्स को खत्म करने में, मान लो मई में खत्म करना था, जून आ गया, तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जुलाई, अगस्त, मिड सितंबर तक तुम इजीली वहां पे लॉ और जीएसटी खत्म कर सकते हो विथ योर जॉब, विथ योर रेगुलर कॉलेज। तो जो भारी भरकम पेपर थे ना इन चारों में से, वो मैंने शुरू में रख दिए, अकाउंट्स को और इनकम टैक्स को, और कंपैरेटिवली जो इजी पेपर थे वो मैंने बाद में रख दिए ताकि उसके साथ तुम इनकम टैक्स और अकाउंट्स का रिवीजन भी कर सको, और बाद में रखे कि कोई अमेंडमेंट्स है तो तुम उसको साथ में क्लास के अंदर ही पढ़ लो। अभी क्लास परचेज करके क्या फायदा, अभी चारों क्लासेस तो परचेज ही मत करो, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं करने दो। सर मेरा एक फ्रेंड है, एक कोचिंग सेंटर में गया है, वो चारों सब्जेक्ट परचेज कर रहा है, अरे करने दो उसको भाई, उसका कॉलेज कहाँ है, उसका जॉब कहाँ है, जॉब तुम्हारी या कॉलेज तुम्हारा है, तुम अपना प्लानिंग करो ना। सर डिस्काउंट मिल रहा है, अरे उस डिस्काउंट का क्या फायदा जो बर्बादी हो जाए पैसा तुम्हारा, समझ रहे हो। सर पैसे भी दे दिए और क्लास भी नहीं ले रहे हो तो फायदा क्या, पैसे भी दे दिए और क्लास भी पुरानी ले लिए, पढ़ोगे तुम बाद में ही। सर जीएसटी बाद में ही पढ़ोगे, लॉ बाद में ही पढ़ोगे, पैसे अभी दे दिए, क्लासेस अभी ले ली पुरानी वाली, तो फायदा क्या। तो ये प्लानिंग प्लीज करो आप, और दोस्तों को जो करना है करने दो। क्या तुम्हारी इस प्लानिंग से ग्रुप 1 की प्रिपरेशन नवंबर के लिए हो रही है? तो मुझे लगता है एक बैलेंस प्लानिंग मैंने दी है, हैवी पेपर और इजी पेपर की, ताकि तुम उसके साथ रिवीजन कर सको, और उन पेपर में थोड़े से अमेंडमेंट्स ज्यादा आते हैं, मंथली 30 अप्रैल तक आएंगे, तो वो भी कॉर्पोरेट हो गया वहां पे। अब तुम चाहो तो फेस टू फेस क्लास ले लो, चाहो तो उस फेस टू फेस क्लास की रिकॉर्डिंग ले लो, तुम चाहो तो लाइव बैचेस ले लो, चाहो तो लाइव बैचेस की रिकॉर्डिंग ले लो जो बोलते हैं कि गूगल ड्राइव पे मिलती है। सर अपने यहां न तो कोई फेस टू फेस बैच है, अपने यहां कोई लाइव बैचेस नहीं है, अपने यहां क्या है सर, स्टूडियो रिकॉर्डिंग। सर पिछले 15-20 मिनट से जो इस तरीके से मैं तुमको समझा रहा हूं, जैसा लग रहा है कि सर मुझे ही पढ़ा रहे हैं, बस ऐसी ही क्लासेस तुमको मेरे यहां से मिलेगी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग ये किसी फेस टू फेस बैच की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये किसी लाइव बैचेस की रिकॉर्डिंग नहीं है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग मतलब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। तुमको पिछले 15-20 मिनट से क्या फील हो रहा है कि सर मुझे ही सब कुछ बता रहे हैं 1 to 1, बस ऐसी होती है स्टूडियो रिकॉर्डिंग।
जो थोड़ी सी अच्छी होती है फेस टू फेस क्लास वाली रिकॉर्डिंग से, लाइव बैचेज वाली रिकॉर्डिंग से। सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आप हमसे कैसे इंटरेक्ट करोगे? तो व्हाट्सएप चैट के थ्रू। आप जब भी मैसेज करोगे आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिलेगा। सर रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन तो तुम लाइव बैच में भी तुरंत नहीं कर सकते, और फेस टू फेस बैच में अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो तुम ब्रेक में और क्लास के बाद ही पूछोगे। अक्सर बच्चे सर किसी भी टीचर को फ्लो में नहीं रोकते हैं, क्या तो ब्रेक में पूछोगे या क्लास के बाद पूछोगे। फेस टू फेस में भी, लाइव में भी। और लाइव में तो सर वो चैट चलते रहती है, टीचर कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, बार बार एक ही चीज 15 बार भेजना पड़ता है। बट देखो हर क्लासेस के अपने फीचर्स हैं। तुमको स्टूडियो रिकॉर्डिंग हमारे यहां से मिलेगी। कोई फेस टू फेस बैच नहीं है, कोई लाइव बैचेस नहीं है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग जहां कोई स्टूडेंट नहीं रहता, आप और हम है बस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे समझो, और किसी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा, 1 to 1 मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आपके लिए मैं अवेलेबल कैसे हूं? व्हाट्सएप चैट के थ्रू। क्लास देखी, क्लास में कोई डाउट है, व्हाट्सएप चैट ड्रॉप कर दिया, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल गया उस क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो। ठीक सर, आप इसका डेमो भी हमारी टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हो, 8527230445। देखो ये प्लानिंग मैंने दी है, अब तुम क्लासेस कहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट अब इतनी अच्छी प्लानिंग देने के बाद तुम फिर गए और एक साथ तुमने वो ऑफर अच्छा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है करके तुमने क्या किया? तुमने चारों क्लास परचेज कर ली। और बेस्ट पार्ट क्या करते हैं बच्चे? चारों क्लास परचेज करके वैलिडिटी 6 महीने की रखते हैं मात्र। डिस्काउंट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। सर अरे एग्जाम नवंबर में है तो नवंबर तक की तो कम से कम क्लासेस की वैलिडिटी रखो। और मैं क्या कह रहा हूं, बाद में क्लास परचेज करने से अपडेटेड क्लास मिलेंगी, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे। तो अभी पुरानी क्लास पुरानी बुक, जबकि पढ़ना चारों है ही नहीं तुमको, सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड परचेज कर रहा है, तुम कर लिए। एक बोनाफाइड कैलकुलेशन करो ना तुम क्या चारों पेपर अभी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे? नहीं। कितनी अच्छी प्लानिंग दी है इसमें। अकाउंट्स का तुम्हारा बाद में रिवीजन भी हो रहा है और इनकम टैक्स का रिवीजन भी हो रहा है। और तुम किसी से भी पूछो, तुम्हारे ग्रुप 1 में अगर मैं 4 हिस्से कर रहा हूं 3 पेपर के, तो सबसे ज्यादा टाइम तुमको इनकम टैक्स में लगना है, वो पहले स्टार्ट करवा रहा हूं तुम्हारा। लॉ से ज्यादा टाइम अकाउंट्स में लगना है, अकाउंट से ज्यादा टाइम इनकम टैक्स में लगना है, और दोनों प्रैक्टिकल है। तो इन दोनों प्रैक्टिकल पेपर को तुम अगर अपने जॉब के साथ उठाते हो, रेगुलर कॉलेज के साथ उठाते हो, तो तुम्हारा विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोनों प्योर प्रैक्टिकल पेपर है। मजा आ जाएगा अगले 3-4 महीने के लिए। एक तुम्हें वे मिल जाएगा तुम्हारे नवंबर को क्रैक करने का। फिर मिला लेना लॉ को, मिला लेना जीएसटी को, क्या दिक्कत है? सर इस टारगेट को अचीव करने के लिए 4 पेपर का जो टारगेट मैंने दिया है नवंबर के लिए, इसको अचीव करने के लिए तुम फेस टू फेस क्लास ले लो, लाइव बैचेस ले लो, उनकी रिकॉर्डिंग ले लो, या मेरे यहाँ जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, जो डायरेक्ट मैं तुमको पढ़ाता हूं, जैसे भी पढ़ा रहा हूं वैसे ले लो। चाहो तो तुम डेमो ले लो। सर तुम हमारे यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट करके डेमो ले लो, कोई चार्जेस नहीं है। तुम इनकम टैक्स के डेमो लेक्चर ले लो, तुम जीएसटी के डेमो लेक्चर ले लो, फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। टीम तुमको ईमेल करेगी सॉफ्टवेयर के लिंक्स, उसके बाद टीम तुमसे फोन पे बात करके मेरी क्लासेस को रन करेगी तुम्हारे मोबाइल पे या लैपटॉप में। जिस बुक को मैं क्लास में रेफर करता हूं पढ़ाने के लिए, उस बुक का फ्री पीडीएफ देगी। और सुनो, जो जीएसटी और इनकम टैक्स की क्लास जितनी हमारी रिकॉर्ड हो गई है आपके एग्जाम्स के लिए, उसका ड्यूरेशन सीट का पीडीएफ भी देगी। सब कुछ आपको मिल रहा है, कहीं कोई चार्ज नहीं है। तो एक बार 15-20 क्लास का डेमो लेके के देख ही लो ना कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग क्या बला है, एंड हाउ इट इज बेटर देन लाइव क्लास, एंड हाउ इट इज बेटर देन और इक्वल टू फेस क्लास। सर आप स्टूडियो रिकॉर्डिंग को एक बार लेके तो देखो 10-15 क्लास, फिर जज करना ना समझ में आती है कि नहीं, और फैकल्टी डाउट के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। हाँ, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं डाउट पे अवेलेबल हूं। जो स्टूडेंट्स डेमो में है उनको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलता है डाउट्स डिस्कशन के लिए। फिर भी तुम क्लासेस से बड़े देखो, क्लासेस में डाउट है, मेरा नंबर तुमको मिलेगा ही मिलेगा। मेरे नंबर मिलने पर एक ही कंडीशन है, सर तुम सर से आप कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं, वहां टीम ना फिर बोल देती है भैया आप तो डेमो में है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हो, तो सर से डाउट्स पूछना अलाउड नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी सही। बाकी YouTube पे 300 से ज्यादा मेरे वीडियोस हैं, एकेडमिक वीडियोस, मोटिवेशनल नहीं, एकेडमिक। मेरे चैनल पे एकेडमिक वीडियोस ज्यादा मिलेंगे, कोई 2 घंटे के, कोई 2.5 घंटे के, कोई 3 घंटे के।
ठीक है। जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं वो बहुत कम मिलते हैं, और ये रेगुलर बैच की वीडियोस होती हैं। मैराथन फास्ट ट्रैक बैच नहीं है इसमें, हमारे पास कोई मैराथन बैच नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। रेगुलर बैच है जहां पे डिटेल्ड डिस्कशन होता है, और वो आइडिया आप कभी भी कोई भी आप हमारा डेमो लेक्चर लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तुम इनकम टैक्स के है ना शुरू के 10 लेक्चर ले सकते हो, तुम जीएसटी के शुरू के 5-6 लेक्चर ले सकते हो, कहीं कोई चार्जेस नहीं है हमारी टीम से बात करके। ठीक, एक ऑफर भी हमने रिसेंटली निकाला हुआ है कि 1 महीने तक आपको हम फ्री एक्सेस देंगे इनकम टैक्स के पहले 20 लेक्चर का फ्री एक्सेस, वो भी तुम टीम से बात कर सकते हो। फ्री एक्सेस फर्स्ट 20 लेक्चर्स फॉर 1 मंथ, कोई चार्जेस नहीं है टीम से। लेकिन बुक ले लेना, बुक का पीडीएफ, और टीम से क्लास ड्यूरेशन बोलना कि जो सर ने क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी हैं, कौन सी क्लासेस कितने आवर्स की, उसका कोई ड्यूरेशन शीट भी है क्या, वो भी ले सकते हो। और कहीं कोई चार्जेस नहीं है जब तक तुम डेमो में हो। एक बार जब तुमको लग जाए कि हाँ स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी है फेस टू फेस की तरह, स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी है अच्छी लाइव क्लासेस की तरह, इनरोल्ड हो जाना। नहीं तो ये प्लानिंग तुम्हारे काम आएगी ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। देखो इसमें कुछ लिखना है क्या? डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। तुम इस प्लानिंग में थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक मॉडिफिकेशन और मैं सजेस्ट कर सकता हूं तुमको कि डेली इनकम टैक्स पढ़ लिया सर, डेली एक क्लास इनकम टैक्स और ऑल्टरनेट वे में अकाउंट्स एंड लॉ, जीएसटी बाद में। ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो सर, चारों अभी चला लोगे तो नहीं होगा। सर ऐसा करते हैं ना, आज अकाउंट्स और इनकम टैक्स पढ़ लेते हैं और कल लॉ और जीएसटी पढ़ लेते हैं, 4 पेपर। उसके बाद ऑफिस में भी दिमाग लगाओगे क्या, कॉलेज में भी दिमाग लगाओगे? अरे दिमाग एक है, 5 जगह कैसे लगाओगे? तो आपके पास दिमाग है, ठीक है, आप कॉलेज भी जा रहे हो, कॉलेज के साथ 4-4 सब्जेक्ट में कैसे दिमाग लगाओगे यार? खाली क्लासेस लेना थोड़ी है, क्लासेस को अटेंड करना, जो पढ़े उसको रिवीजन करना, फिर उसके होमवर्क करना, फिर अगली क्लास अटेंड करना। तुम फंस जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, अगले 5 महीने तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुमको लगेगा यार एग्जाम आने वाला है, कोई पेपर ही नहीं खत्म हुआ है। और मेरी ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, इसमें 3 महीने के बाद तुम्हारे हाथ में 150 मार्क्स का कंट्रोल आ गया, 100 मार्क्स अकाउंट्स और 50 मार्क्स इनकम टैक्स। तो अगर तुम चारों पेपर को एक साथ लेके चलोगे, 3 महीने के बाद कुछ भी कंट्रोल में नहीं आया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा हुआ है। और अगर 2 ही पेपर पे फोकस करोगे तो अगले 3-4 महीने में 150 मार्क्स अंदर, उसके बाद के 150 और तैयारी चलती रहेगी, रिवीजन भी चल रहा है तुम्हारा। और सर जो शुरू में पेपर कंप्लीट कर लिया और बाद में रिवीजन भी चल रहा है, उसमें कितना अच्छा स्कोर मिलेगा तुमको आगे, सोचा है कभी? तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज अगर आप इस में फिट बैठ रहे हैं तो इस वीडियो को, मतलब ये वीडियो कहीं ना कहीं अगर आपको वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, जो जॉब के साथ सीए की प्रिपरेशन करना है इंटरमीडिएट लेवल पे, या रेगुलर कॉलेज के साथ सीए इंटरमीडिएट लेवल की प्रिपरेशन करना है। वही मेरी फीस है, वही मेरा चार्ज है। और कहीं भी कोई और डाउट हो इस डिस्कशन में, तुम्हारा कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट कर देना, मैं टाइम मिलेगा तो उसका रिप्लाई कर दूंगा। YouTube पे आप कमेंट कर देना जो भी आपकी डाउट्स हो। मैं अगर कोई नई वीडियो बनानी होगी तो मैं नई वीडियो बना दूंगा, और अगर कोई रिप्लाई देना होगा तो मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। डन। इसमें से कुछ नोटिंग करनी है तो कर लीजिए। डन। टीम का नंबर मैंने दे ही दिया है, 8527230445। सर जो डाउट्स के लिए पर्सनल नंबर जो मेरा मिलता है वो फिर टीम से मिलता है ऑन रजिस्ट्रेशन। सूरज अग्रवाल सर का पर्सनल नंबर चाहिए, क्लास से रिलेटेड डाउट पूछना है, तो वो ऑन रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करता हूं, और जो तुम मेरे से करते हो तो वो पर्सनल चैट के थ्रू। ग्रुप में 1 वे कम्युनिकेशन है, मैं और मेरी टीम ही उसमें पोस्ट करते हैं अपडेट करने के लिए बच्चों को।
जो बच्चे हमसे जुड़ गए रजिस्ट्रेशन के बाद। और तुम मेरे से कैसे जुड़ोगे? तो मेरा नंबर आ गया तुम्हारे पास टीम के थ्रू, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूं, बाकी तुम मेरे से पर्सनल चैट के थ्रू जुड़ गए। क्लास देखी, डाउट पूछा, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई। क्लास देखी, डाउट पूछा, 24 घंटे के अंदर रिप्लाई। 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा क्लास में भी और रिप्लाई देने में भी, और एग्जाम तक रहेगा। तुम नवंबर 2024 के लिए मेरे यहां रजिस्टर्ड हुए हो, नवंबर 2024 एग्जाम तक तुम्हें प्रॉपर सर्विस मेरे यहां से मिलती रहेगी। चाहो तो तुम फ्रेंड्स लोगों से ये सजेशन ले सकते हो जो हमारे यहां से क्लासेस ले चुके हैं, ले रहे हैं, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। जैसा भी प्लान करो, जहां भी क्लासेस लो और जिस मोड में भी लो, बट मन से ये निकाल देना कि फेस टू फेस में ज्यादा अच्छा सीखोगे, लाइव बैचेस में ज्यादा अच्छा सीखोगे। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में भी तुम उतना ही अच्छा सीख सकते हो अगर फैकल्टी तुम्हारे साथ अवेलेबल है डाउट्स के लिए, और रिसेंट रिकॉर्डिंग देख रहे हो, न कि 1 साल 2 साल पुरानी रिकॉर्डिंग। तो हमारे यहां सब लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स हैं 2024 के एग्जाम वाली। ऐसा कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है जो हमने 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डिंग की थी और वो हम आपको 2024 में कॉपी पेस्ट करके देंगे। जो भी रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ चल रही है इनकम टैक्स में, जीएसटी में, सब 2024 के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, आपके लिए रिकॉर्ड हो रही हैं, वही आपको मिलेंगी। डेमो बाकी है ही।